बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां पर स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। आपको बता दें कि इन पर यह कार्रवाई की गई है। स्पीकर द्वारा 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। ये 5 विधायक अब कल की वोटिंग के बाद आज सस्पेंड कर दिए गए हैं। 5 बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें सस्पेंशन मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण 5 बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें सदन से निकाल दिया गया है। और ऐसी संभावना दिख भी रही थी। जयराम ठाकुर ने इस बात का जिक्र भी किया था क्योंकि ऐसा कुछ फैसला हो सकता है। अभी ये जो 6 जिन्होंने बाकी तेवर दिखाए, उनका क्या होगा? क्या उनको भी सस्पेंड किया जाएगा या उनको मना लिया जाएगा? क्योंकि उन्हीं में से एक ये भी कहते हुए नजर आए कि हम सीएम से नाराज है, अगर सीएम को हटा दिया गया तो हम वापस भी आ सकते हैं। यानी क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये 6 जो विधायक हैं जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी वो वापस आ सकते हैं? उनसे संपर्क हुआ हो, क्योंकि पंचकुला में वो थे, वहां से शिमला के लिए वो निकल चुके हैं। बातचीत का दौर दोनों ही तरफ से बताया जा रहा चल रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए एक झटका, 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं बीजेपी के। और सस्पेंड विधायकों में देखिए जयराम ठाकुर भी हैं। तो स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड किया है, जिसमें बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी है। सियासी उथल पुथल का दौर जारी है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 5 बीजेपी के विधायकों को सदन से निष्कासित किया है। ये बड़ा फैसला स्पीकर द्वारा लिया गया है। 5 विधायकों को सदन से निष्कासन मिला है। अब किस आधार पर ये निष्कासित किए गए हैं, ये तस्वीर बाद में साफ होगी। लेकिन इस बात की आशंका जयराम ठाकुर ने जताई थी। अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि ऐसा एक्शन लिया जा सकता है। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। जबरदस्त सियासी हलचल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर कल 6, क्योंकि देखिए राज्यसभा की 1 सीट थी और 1 सीट के लिए बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास 40 था, लेकिन बावजूद इसके वो सीट उन्होंने गंवा दी। क्योंकि जब मतदान हुआ, जब वोट हुआ तो 34-34 हुआ, यानी 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, आपके 3 निर्दलीय। और जिन्होंने यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे हर्ष महाजन, उनके पक्ष में वोट किया और उसके बाद उनकी जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद आज सुबह ही गवर्नर के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात, माफ कीजिए, राज्यपाल के साथ बीजेपी नेताओं की बात हुई। उसके बाद स्पीकर भी गए गवर्नर से मुलाकात करने। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रमादित्य करते हैं, जिसमें वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी वो नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ अकेले जा रहे हैं या उनके साथ कोई और जा रहा है? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सबके अपने फैसले हैं, मेरा अपना फैसला था कि अब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूं, आगे मैं क्या कदम उठाऊंगा वो वक्त के साथ बताऊंगा। मंजीत सहगल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, किस आधार पर निष्कासन हुआ है, वो भी बीजेपी के 5 विधायकों का, जिसमें जयराम ठाकुर भी शामिल है? देखिए, जयराम ठाकुर ने पहले से ही यह आशंका जाहिर की थी कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना हो सके और दूसरे और कारणों की वजह से भी, इसलिए उनके सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। आज वो डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग कर रहे थे हाउस में और यही कारण है कि उनको निलंबित किया जा रहा है। ये आशंका ठाकुर व्यक्त कर चुके थे। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी से छिटक रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अभी बतौर कैबिनेट मिनिस्टर त्यागपत्र देने की बात की है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से नाराज थे, सत्ता का हिस्सा होते हुए भी, कैबिनेट का हिस्सा होते हुए भी सरकार उनके पिताजी को शिमला के माल रोड पर उनका बुत लगाने के लिए जगह नहीं खोज पाई, इसलिए वो आहत थे। दूसरा आरोप उनका यह है कि उनके काम में दखलंदाजी की गई, उनको कई बार ह्यूमिलेट किया गया। बहुत सारे एमएलएज ऐसे हैं जिनके साथ अनदेखी की गई और अब एक एक करके कांग्रेस में देखिए किस तरह से कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं। कल आधा दर्जन एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की थी और आज विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी घोषणा कर दी कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो अब बतौर कैबिनेट मंत्री नहीं रहना चाहते क्योंकि उनकी अनदेखी हुई है। और दावा किया गया है कि और कई एमएलएज और मिनिस्टर भी सरकार से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार नजर रखे हुए नेता दावा कर रहे हैं कि कई नेता अभी भी उनके संपर्क में हैं। इस वक्त विधानसभा में बजट पर वोटिंग होनी है, कार्रवाई बजट की शुरू हो गई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज डिवीजन ऑफ वोट्स का जो अपना मसौदा है, जो उनकी मांग है, उस पर कामयाब रहती है या फिर नहीं। और दूसरी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि अगर वोट्स ऑफ डिवीजन उनको हासिल नहीं होता है तो फिर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। और आज का दिन गहमा गहमी भरा है।
विधानसभा में और विधानसभा के बाहर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी एक एक करके सामने आ रही है। सरकार के नीचे की जमीन खिसक रही है और सरकार अल्पमत में है, यह दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन्होंने आज ही राज्यपाल से मिलकर भी यह दावा किया था कि सरकार अल्पमत में है और उन्होंने शिकायत भी की थी कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो उनके जो मार्शल हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसकी जो जानकारी है वो स्वयं स्पीकर कुलदीप पठानिया की तरफ से भी राज्यपाल के साझा की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी। तो अभी फिलहाल शिमला अब राजनीति का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक भी शिमला पहुंच गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी अब जो असंतोष की आग है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है ये आसानी से शांत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के प्रयास के बावजूद भी आज बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो एक बहुत बड़े धड़े से ताल्लुक रखते हैं, विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने त्यागपत्र देने की पेशकश की है और वो सरकार का हिस्सा अब नहीं रहना चाहते हैं। नेहा, लेकिन मंजीत, इन सब के बीच जब क्योंकि पहले तो सिर्फ 6 क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद से सिर्फ उनको मनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन ऐसे में कि कांग्रेस उनको साध पाती, यहां एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया। विक्रमादित्य के तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, उनके साथ तो एक बड़ा धड़ा है। अब किस तरह कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करेगी? आपके पास सिर्फ ये 6 विधायकों को वापस लाने की चुनौती नहीं है, विक्रमादित्य को मनाने की, उनके पूरे धड़े को मनाने की चुनौती कांग्रेस के सामने इस समय। जी बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कहा। अभी कांग्रेस जो 6 नाराज विधायक से उनको ही नहीं मना पाई थी कि अब एक और बड़े विधायक और बड़े नेता की नाराजगी सामने आ गई है। कांग्रेस ने भले ही डैमेज कंट्रोल शुरू किया हो, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने में शायद बहुत ज्यादा देरी हो गई और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। कल ही 6 पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्रॉस वोटिंग कर दी। बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए और एक और बड़ा झटका आज आ गया जब विक्रमादित्य सिंह ने त्यागपत्र देने की बात की। और विक्रमादित्य सिंह और भी हिंट कर रहे हैं कि और कई नेता भी त्यागपत्र दे सकते हैं, क्योंकि सरकार से नाराज थे। 14 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में है और इस दौरान सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, ऐसा दावा कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। स्वयं कल अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि यहां शिमला में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं था, बल्कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस था, क्योंकि कांग्रेस के ही वो 6 नेता, वो 6 एमएलए 1-2 दिन पहले उनके साथ थे। उन्होंने रात्रि भोज का आनंद उनके साथ लिया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, अगले दिन पाला बदल लिया। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। धड़ेबाजी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और अब पार्टी हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल जरूर शुरू किया है, लेकिन शायद इसको करते करते काफी देरी हो गई और अब पार्टी को लगातार जो नुकसान हो रहा है वो भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि और विधायक और मंत्री भी उनके संपर्क में हैं। आज पर्यवेक्षक शिमला पहुंच रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस असंतोष की आग को वो बुझा पाने में कामयाब होते हैं या फिर और चेहरे सामने आते हैं जो पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। मंजीत, ये जो 5 बीजेपी के विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, इसके खिलाफ बीजेपी का क्या मूव रहेगा? देखिए, आज ही राज्यपाल से मिलने के बाद, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से ही, जहां पर बीजेपी के कुल 14 विधायक सस्पेंड हो गए हैं। 5 नहीं, अब 14 पहुंच गया है नंबर। मंजीत, 14 विधायक सस्पेंड हो गए हैं। नंबर एक पहले 5 विधायकों के सस्पेंशन की बात आई थी, अब 14 के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इसकी आशंका स्वयं सुबह जयराम ठाकुर ने भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार डिवीजन ऑफ वोट से बचना चाहती है और यही कारण है कि उनके विधायकों को अब सस्पेंड किया जा रहा है। जब वो सस्पेंड हो जाएंगे तो शायद डिवीजन ऑफ वोट की मांग वो नहीं कर पाएंगे और यही कारण है कि सरकार विपक्ष के ना होते हुए अब बजट को पास कर देगी और पूरे विधानसभा सत्र को सिने डाई जो घोषित कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अब दूसरा विकल्प जो बचता है वो फ्लोर टेस्ट का बचता है और यही जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब शायद डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हो पाएगा और आज कांग्रेस अपने नंबर साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस के पास
6 विधायकों की कमी थी। सरकार एक मत से अल्पमत में है और अब विक्रमादित्य सिंह का रिजाइन भी हो गया है। अभी उन्होंने हालांकि इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वो सत्र में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और सरकार एक बार फिर से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार के बीच में जो खेमेबाजी है उसे बुरी तरह से भारी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, जैसा कि सुबह आशंका व्यक्त की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का निलंबन हो सकता है, निलंबन की वजह से वो डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं होगी तो बजट बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा, यही सरकार चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बजाय फ्लोर टेस्ट मांग करने के आज ही फैसला हो जाता कि सरकार के पास कितने विधायक हैं। लेकिन अब सरकार की आप देखिए स्ट्रैटेजी, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कामयाब होती दिखाई दे रही है। अगर डिवीजन ऑफ वोट नहीं होगा तो सिनेडाई हो जाएगा और सिनेडाई अगर सत्र होता है तो कांग्रेस के पास कुछ समय होगा जब वो जो रूठे हुए विधायक हैं, नाराज विधायक हैं, उनको मना सकती है। यही कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल कहता है। लेकिन मंजीत, यहाँ पर आप जो कह रहे हैं स्ट्रैटेजी में ही कमी दिख रही है। गुटबाजी लंबे समय से चल रही है, 1 साल के ऊपर का वक्त हो गया सरकार को चलते हुए, लेकिन इन सब के बीच कैसे साधा जाए। आज विक्रमादित्य ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई, अब गेंद जो है वो आला कमान के पाले में है, तो बातचीत पहले हो गई, कुछ निष्कर्ष निकलता, उससे पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब गेंद आला कमान के पाले में है। तो अब इन सब के बाद जब आपको इस बात से अवगत कराया गया कि ऐसी गुटबाजी हो रही है, फिर भी आप उस डैमेज को नहीं रोक पाए और अब आप कंट्रोल करने की स्थिति में अगर आ रहे हैं, तो क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गई अब चीजें? जी बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कहा। फिलहाल तो ये चीजें आपे से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल आप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में करना चाहते हैं जब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आपके हाथ से राज्यसभा की सीट खिसक गई, 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आप उस स्थिति को सुधारने के बजाय खराब होती चली गई, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने का जो स्टेप था, कदम था, वो देरी से उठाया गया और अब डैमेज कंट्रोल एक ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जब नुकसान पार्टी को पहले से ही हो चुका है और बाकी विधायक भी एक एक करके खिसक सकते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो पर्यवेक्षक आज शिमला पहुंच रहे हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं कि क्या वो बागी विधायकों को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, और अगर मना पाते हैं, वापस उनको कांग्रेस के पाले में लाने में कामयाब होते हैं, तो शायद जो संकट इस वक्त कांग्रेस सरकार के समक्ष है वो टल सकता है। और अगर वो कामयाब नहीं हुए तो संकट बरकरार रहेगा और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडराने पहले से ही लगे हैं और अब खतरा लगातार बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। एक एक करके विधायक उनके संपर्क में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दावा किया गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।